गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी बाल महाभारत का रिवीजन वर्क कर रहे हैं। चैप्टर 31 से 34, 36 से 38 और 40। लेकिन बीच में जो जो चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि स्टोरी है तो मैं उसकी भी स्टोरी आपको सुना दूंगी, आप ध्यान देते रहिएगा। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ठीक है। देखते हैं 7वें दिन का युद्ध। ठीक है, 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, मतलब एक जगह ऐसा नहीं हो रहा था कि एक साइड पांडव युद्ध कर रहे हैं, एक साइड से कौरव, बल्कि प्रत्येक मोर्चे पर घमासान छोटे छोटे टुकड़ियों में युद्ध हो रहा था। ठीक है, जैसे अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे, भीष्म पितामह। ठीक है, द्रोणाचार्य और विराट की भीषण युद्ध हो रहा था। इसी प्रकार से अन्य छोटे छोटे जो थे महारथी छोटे छोटे टुकड़ों में युद्ध कर रहे थे, अलग अलग। शिखंडी का युद्ध जो है वो अश्वत्थामा से हो रहा था। ठीक है, एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था। ठीक है, नकुल सहदेव अपने स्वयं के मामा के साथ युद्ध कर रहे थे। नकुल और सहदेव के मामा कौन थे? शल्य थे। ठीक है, इसी प्रकार से भीषण युद्ध चल रहा था। एक और मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों से अकेला भीमसेन लड़ रहा था। एक तरफ घटोत्कच के साथ भगदत्त का भयंकर युद्ध छिड़ रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से अलम्बुश और सात्विकी का युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से 7वें दिन का युद्ध जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में विभक्ति में युद्ध हो रहा था, मोर्चे पे छोटे छोटे। 8वें दिन के युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विहल हो उठा। उसका लाडला साहसी वीर बेटा इरावान, ठीक है, अर्जुन के पुत्र का नाम इरावान था। ठीक है, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न था, वह भी युद्ध में खेद रहा, मतलब मारा गया। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने देखा कि जब इरावान मारा गया तो उसकी गर्जना से सारा युद्ध मैदान थर्रा उठा और उसने घोर युद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार से इस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से काफी बढ़िया युद्ध हुआ, भयानक। पांडवों के सेनापति पितामह, उस दिन उनकी बड़ी दुर्गति हुई, मतलब वह बहुत ही परेशान हुए। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही बड़ी पीड़ा हुई, मतलब दोनों ही तरफ के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। आगे देखते हैं। भीष्म शर शैया पर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपको शिखंडी के बारे में मालूम है, ठीक है, जिसके ऊपर भीष्म पितामह तीर नहीं चला सकते थे, बाण नहीं चला सकते थे, जिसके कारण अर्जुन शिखंडी का आड़ लेकर भीष्म पितामह के ऊपर तीरों की बौछार करने लगा। ठीक है, और जिससे भीष्म के मर्म स्थानों, मतलब जो उनके शरीर के नाजुक स्थान थे, उन सब पर अर्जुन ने जी कड़ा करके तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया, और जिससे उनका पूरा शरीर क्या हुआ, तीरों से बिंध गया। अर्जुन ने उन्हें उनके 3 बाण काट के गिराए, जो भीष्म की तरफ से चले थे उसको गिरा दिया। और इससे पता चल गया भीष्म पितामह को कि आज का युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वें दिन का युद्ध। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी 12वें दिन के युद्ध में। ठीक है,
आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, लेकिन वह क्या रहे, असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार डाला, ऐसा उन्होंने क्या किया, शोर अफवाह फैला दी, जिससे युधिष्ठिर परेशान हो गया। इस प्रकार से 12वें दिन के युद्ध में काफी हानि हुई, जिसमें अचक और वृचक जो कि शकुनी के दो भाई थे, वृषक और अचक, इन दोनों ने काफी उत्पात मचाया था। अंततः शिशु की भांति दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, अगला देखते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाया था। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, जो बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण था, जिसका विवाह उत्तरा से होता है। ठीक है, विराट पुत्री उत्तरा से। ठीक है, इसका युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसको तोड़ना केवल अर्जुन और अभिमन्यु को आता था। अर्जुन किसी और जगह पर युद्ध कर रहा था, तभी बाकी 4 पांडव अभिमन्यु के साथ उस चक्रव्यूह को भेदते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती ये थी कि अभिमन्यु को चक्र तोड़ना मालूम था, लेकिन जाना मालूम था, उसको भेदना मालूम था, लेकिन वापस आना नहीं मालूम था, जिसके कारण वहां पर अभिमन्यु का अंत हो जाता है, अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उसने इस पूरे महाभारत के युद्ध में एक कम उम्र में इतना बढ़िया युद्ध प्रदर्शन करने वाला एकमात्र अभिमन्यु ही था। आगे देखते हैं युधिष्ठिर की चिंता। इस युद्ध के अंत के बारे में सोचकर युधिष्ठिर काफी चिंतित थे, क्योंकि दोनों ही पक्ष में उनके अपने ही सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, मित्र थे। ठीक है, जिस युद्ध में आगे भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत होता है। ठीक है, आचार्य द्रोण के अंत होने में युधिष्ठिर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। युधिष्ठिर सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं, तभी शंखनाद होता है और वहां पर युधिष्ठिर बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर शंख ध्वनि के पीछे से बोलते हैं कि मनुष्य नहीं हाथी, परंतु आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और जिससे उनको लगता है कि वह उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह युद्ध स्थल में बैठ जाते हैं और वहां पर धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि आपको बताया कि भूरिश्रवा, जयद्रथ, द्रोण और कर्ण। द्रोण का अंत बताया आपको। कर्ण के बारे में जानिए। कर्ण को उनके गुरु द्वारा श्राप मिला था कि जब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तो वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे, जिसके कारण जब युद्ध मैदान में अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होता है, तभी कर्ण के रथ का पहिया अंदर धंस जाता है, और जिसको निकालते समय अर्जुन उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और वहां पर अर्जुन द्वारा कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन के मारे जाने की कथा में अश्वत्थामा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अश्वत्थामा पांडवों में ऐसा रहता है कि जिसकी मृत्यु नहीं होती है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि उसने दुर्योधन के द्वारा, मतलब दुर्योधन का मित्र था, और इस वजह से दुर्योधन की सहायता करने के लिए वह पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि के समय उनके शिविर में जाता है पांडवों के, और वहां पर जो इतने सैनिक सोए होते हैं उनके उसमें शिविरों में आग लगा देता है, और उसके बाद जो द्रौपदी के एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनका तलवार से गला काट देता है। मतलब इतना भयानक नरसंहार करता है वहां पर औरतों को, सबको, जिसकी वजह से इसको श्राप मिलता है कि इसको मृत्यु नहीं मिलेगी। फिर अंत में युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर की वेदना नाम से एक पाठ है, जिसमें युधिष्ठिर को अपने राज्य में रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को देखकर वह बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि
युद्ध में कभी भी एक पक्ष की हानि नहीं होती है, चाहे वह जीता हुआ पक्ष हो या हारा हुआ पक्ष हो, दोनों ही पक्ष की हानि होती है। इसीलिए युद्ध को बहुत ही गलत और खराब माना जाता है। अंतिम पाठ है इसमें श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। ठीक है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका के राज्य में राज करते हैं। उनके सुशासन से यदुवंश में सुख समृद्धि होगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः उनके वंश का सर्वनाश हो गया और उन्होंने वहीं पर समाधि बैठकर शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों तथा सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण ध्यानमग्न हो गए और समुद्र के किनारे जाकर एक वन में अकेले विचरण करने लगे और वहीं पर कुछ सोचते हुए वह जमीन पर लेट गए। कोई शिकारी आया और उन्हें शिकार समझकर वह तीर चला देता है और जिससे श्री कृष्ण के तलुए में वह तीर घुस जाता है और जिससे श्री कृष्ण के जीवन का अंत हो जाता है। बलराम पहले ही जो उनके भाई थे अपना शरीर त्याग चुके थे समाधि बनाकर बैठकर। ठीक है, यह शोकजन्य समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग हो गया। जीवित रहने की अब उनके अंदर चाह न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। परीक्षित को राजगद्दी देकर वह पांचों पांडव द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ठीक है, इस प्रकार से वह हिमाचल की ओर चले गए और परीक्षित और उनके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा को निर्वाह किया और लंबे समय तक राज्य किया। इस प्रकार से यह युद्ध समाप्त होता है, कहानी भी समाप्त होती है। आपके पाठ में प्रश्न अभ्यास है जिसमें कुछ प्रश्न हैं, करीब 10, 12, 15 होंगे। इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे है, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं आती। युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, तुम्हारे विचार से द्रोण ने सच कहा था या झूठ? इसके बाद है अगला प्रश्न कि युद्ध के कारणों को बताते हुए उनके परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, ठीक है, जिसकी खासियत थी कि उसका भोजन समाप्त नहीं होता। ऐसा अगर तुम्हारे पास पात्र हो तो तुम क्या करोगे, और अगर ऐसा ही पात्र तुम्हारे मित्र के पास हो तो उसे क्या करने की सलाह दोगे? ठीक है, इस प्रकार से और प्रश्न है जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका अन्य अर्थ लिखना है। जैसे विरक्त है, मद है, पूर्वासी है, वृत्ताकार है, इजात है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको अच्छे से याद करिए और प्रश्नों का उत्तर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ज़्यादा मार्क्स के हैं तो थोड़ा बड़ा लिखिएगा, छोटे मार्क्स के हैं तो थोड़े कम, 1 वर्ड के हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम में लिखने का। इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।